बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन 9 इंच तक हमने इसको बनाया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेट कलर से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए मैच कर रिंग बनानी है। फिर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद मैच करेंगे और एक चेन बन गई, 2 3 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर लास्ट में आ गए ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन करेंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो इस 3 चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया यह काउंट होगा और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस तरह से तो एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें, आपको अच्छी तरह से ये नज़र आ रहा होगा। तो मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे हम इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो चौथा इसका डबल क्रोशिया होगा इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखें जो लास्ट वाला जो हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं उसका जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब यहाँ से आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन फिर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया 7 हमने इसमें राउंड बना लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से कंटिन्यू रखें। जैसे हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पर छठे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगले राउंड में 6 डबल क्रोशिया के बाद 7वें में 2 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे। इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो जितनी आपको लेंथ बनानी हो आप उस हिसाब से इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरह से आप बना के इसको कंप्लीट करें। अब मैं यहाँ पर इसकी किनारी बनाऊँगी। तो 7 ये राउंड बनाने के बाद अब यहाँ पर लास्ट में हम आ गए हैं तो 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 चेन करके इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 फिर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम आ गए हैं तो लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया हमारे 1 2 यहाँ पर अगर बनाएंगे तो 1 2 फिर यहाँ पर लास्ट में 1 बचता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब यहाँ से 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से अगर एक या दो ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाए तो इसको आप इसी तरह से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इस राउंड को बंद करेंगे, ऊपर से कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए अब यहाँ पर हम लास्ट में ये धागा इसका चेंज करेंगे। तो इस तरह से स्लिप नॉट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो गैप बना है इसके दरमियान में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगला ये जो दरमियान में ये थोड़ा सा गैप बना है यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब फिर से यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर ये जो एक चेन इसमें बनाई थी दरमियान में, यहाँ पर इसकी बैक साइड से इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से इसकी बैक साइड से ये जो एक चेन की है यहाँ पर हम इसमें इस धागे को अटैच करेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस धागे को इस तरह से करके और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई यहाँ पर हम इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन और एक चेन 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस तरह से हम बैक साइड से इस एक चेन में सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। तो पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन है इसमें 8 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से बल देकर अगला ये जो गैप है, ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें हम बैक साइड से सेम इसी तरह से इसको बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बना के इसको कंप्लीट करते हैं। जी। तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया इस राउंड को। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसके ऊपर ये बना लिया 7 मरतबा सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से आखिरी राउंड इसका बनाएंगे इस कलर का। तो अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाई है इसमें हम यहाँ पर अटैच करेंगे इसको, पर इसकी बैक साइड से इस तरह से ये जो बनाया है इसकी बैक साइड से यहाँ पर इस एक चेन में ये धागा लेकर इसमें अब चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें 8 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 8 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर ये जो एक चेन है इसके दरमियान में यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी बैक साइड से लेंगे, ये जो एक चेन बनाई है इसमें हम यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से बल देकर ये जो एक चेन है फिर अगले वाले इसमें इसी तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है देख लीजिए। अब यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस आखिरी राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए 8 मरतबा इस पर। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ इसका अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर तकरीबन देख लें आप 9 इंच तक ये आया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने सिंपल ये डबल क्रोशिया के राउंड बनाए, इसी को आप इस तरह से बड़ा कर लें। फिर यहाँ पर ये जो ऊपर वाली किनारी है ये 1 2 3 4 राउंड ये आप लास्ट में बना लें। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।